हेलो फ्रेंड, मेरी क्यूट क्यूट यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। और मैं आपकी मीतू लेके आ गई हूँ ऐश्वर्या एंड अनाया की लव स्टोरी। और आप लोगों को थैंक यू जो आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया और मुझे आप अपनी मीतू को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। बस थोड़ी सी लाइक भी कर दिया करें वीडियो को। आपकी लाइक से, कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था, यस तुम यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहती हो? तो यस कहती है वो मैं अनु के लिए। कहती क्या? निधि कहती क्या अनु के लिए? तुम्हें कब से अन्नू की इतनी परवाह हो गई? और तुम अन्नू के लिए क्यों नहीं जाना चाहती? तो यस कहती परवाह नहीं है, वो अन्नू अन्नू मुझे यहाँ लाई थी, और अगर मैं चली गई तो उसे उसे बहुत ख़राब लगेगा ना, तो हम नहीं जा सकते हैं। तो नहीं थी कहती है लेकिन मैंने तो बुकिंग कर दी है होटल की। तभी यस कहती तो वो कैंसिल कर दूँ? कि कैंसिल हुई तो हो सकती है ना? तो निधि कहती नहीं, अब कैसे कैंसिल हो जाएगी? कहती नहीं कि तुम मुझे नहीं पता, तुम कैंसिल कर दो। और वैसे भी ये ट्रिप मेरे डैड ने स्पॉन्सर की थी, तो मेरी मर्जी, मैं मुझे जहाँ सही लगेगा मैं वहीं रहूँगी। तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं रहना तो तुम होटल में जा सकती हो। निधि कहती क्या? यस, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम मुझसे ऐसे कह रही हो? तो यस कहती हाँ एग्जैक्टली, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तो मैं जहाँ मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हें तो मेरे साथ रुकना चाहिए। तुम हो कि मुझे बार बार कह रही हो यहाँ से चलने के लिए, ये तो गलत है ना, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो तुम्हें तो मेरे साथ रुकना चाहिए। तो निधि कहती हाँ तो मैं रुकी तो हूँ, लेकिन तुम ही कह रही थी ना कि यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। तो यस कहती तो अब मुझे अच्छा लग रहा है ना, मैंने बोल दिया है, और अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे रेस्ट करना है। तो निधि कहती पक्का ना, मैं वो बुकिंग कैंसिल कर दूँ? तो यस कहती हाँ बाबा, आई एम डैम श्योर, तुम कैंसिल कर दो, मैं बोल रही हूँ ना। तो निधि कहती ओ यस, तुम अपने रूम से मुझे भगा रही हो, अपनी बेस्ट फ्रेंड को। तब यस कहती मैं भगा नहीं रही हूँ, आई नीड टू रेस्ट। बड़े ही प्यार से मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रही हूँ। तो निधि कहती यस तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो यस उसे गुस्से भरी नज़रों से देखती है, कहती निधि प्लीज़ लीव मी अलोन, आई नीड टू रेस्ट। और निधि यस को इतनी गुस्से भरी नज़रों में देखती है और वहाँ से जल्दी ओके फाइन। तभी यस कहती है अच्छा जाओ भी, मुझे रेस्ट करनी है। तो निधि वहाँ से चली जाती है। तभी निधि मम्मा, डैडी, हाँ ये इन दोनों को दूर रखने के लिए उस जीना की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और ये लड़की, इसे ये आई थिंक निधि की फ्रेंड है, मैंने निधि को क्यों भेज दिया? उसे उसे भी मुझे बताना ही पड़ेगा। ये इन दोनों को दूर रखने के चक्कर में ओ बाबा मुझे तो एक्सरसाइज करनी पड़ गई। हाँ हाथों में पेन हो रहा है, ओ बाबा कितना पेन हो रहा है मेरे पैरों में भी। मॉम गॉड, क्या क्या दिन दिखाओगे अब मुझे? अब मुझे इस अन्नू को आपने इतनी हॉट एंड सेक्सी बॉडी दे दी, तो थोड़ा सा माइंड भी देते। सब कुछ मैं ही करूँ क्या? क्या आप बस ऊपर बैठे बैठे मेरे मज़े ही लेते रहोगे? मैं ही इन दोनों को उस अन्नू से दूर करूँ? आप कुछ नहीं करोगे? हाँ बस मैं ही करती रहूँ, मुझे ये एक्सरसाइज झेलनी पड़ रही है, एक्सरसाइज करनी पड़ गई है, बड़ी महंगी पड़ गई है तो एक्सरसाइज।
यस, तो इसीलिए कहती हूँ उठा कर सुबह जॉगिंग किया कर, एक्सरसाइज किया कर। अगर करती होती तो तुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इतना पेन नहीं होता। और सुबह उठ जाती तो तू ही इनके साथ तू ही चली जाती, उस रीना को जाने नहीं देती, और तो तुझे एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती। हाँ, लेकिन नहीं, तुझे तो उठना ही नहीं होता है। अब भुगत। अब पेन हो रहा है, बाबा बहुत पेन हो रहा है, क्या करूँ। और यस, ऐसे ही उस जोश में आके वो एक्सरसाइज तो कर लेती है, लेकिन जो कभी जब कोई कभी एक्सरसाइज नहीं करता है और वो एकदम से एक्सरसाइज करता है और बाइसेप करता है तो पेन तो होता ही है। और वो हमारी यस को होने लगता है, तभी यस बहुत रोने, उसकी रोने जैसी हालत हो जाती है। अब वो ये चीज़ किसी से कह भी नहीं पा रही होती है, बार बार अपने आप ही को कोस रही होती है। चले यस बेटा, कोई नहीं, ये थोड़ा सा पेन हो रहा है, सही हो जाएगा। लेकिन लेकिन मैं इन दोनों को अन्नू के पास नहीं आने दूँगी। नहीं, चाहे इससे ज़्यादा भी मुझे पेन सहना पड़े तब भी सह लूँगी, लेकिन इन दोनों को पास नहीं होने दूँगी। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। नो नो नो, बिल्कुल नहीं। उसके हाथों में पेन होता है, तभी पीछे से ये ऐसे कह ही रही होती है, भगवान से कंप्लेंट कर रही होती है कि वहाँ पे अन्नू आ जाती है। अन्नू के हाथों में एक बाउल होती है, उसमें वो तेल गरम करके लाई होती है। तो यस जैसे ही घूमती है टर्न, तो वो एकदम से अन्नू को देखती है, तो अपना मुंह शुभ बार बार, ओ बाबा बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। तभी अन्नू को देख के मुँह बंद कर लेती है। तो अन्नू उसकी तरफ देखती है, पूछते पेन हो रहा है आपके? कहती हाँ। नहीं, पेन क्यों होगा मुझे? मैं मुझे पेन नहीं हो रहा है। तो अन्नू कहती है आपको पेन हो, जब आपको पता था आपको पेन होगा तो आप क्यों एक्सरसाइज करने आई? जब आप नहीं करती हैं तो आपको नहीं करना चाहिए था। कहती नहीं, मैं करती हूँ, मैं जिम जाती हूँ। वो अभी कुछ दिनों से मैं नहीं जा रही थी, तो इसलिए मैंने एकदम से की, तो थोड़ा सा पेन हो रहा है, लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं है। तभी हन्नू उसका हाथ पकड़ती है और उसे बेड पे बैठाती है। धीरे से अपने हाथों से वो धीरे धीरे हाथों से अन्नू यस के हाथों पे तेल को अप्लाई करती है और धीरे धीरे से हाथों की मालिश करने लगती है, जिसे यस को बहुत अच्छा लग रहा होता है। और अन्नू भी उसे कंटिन्यू उसकी मालिश कर रही होती है। यस अन्नू को ऐसे मालिश करते थे कि उसे बहुत प्यार आ रहा होता है, उसे कंटिन्यू देखती जा रही होती है। यस दिल ही दिल में सोचती है आपके हाथों की अगर मुझे मालिश मिले तो मैं तो इससे ज़्यादा भी हंसते हंसते पेन ले लूँ, मैं तो छान पूछ के ले आऊँ। सोचते हुए अन्नू को बड़े प्यार से देखती है। तभी अन्नू उसका दूसरा हाथ लेती है और उस पर भी धीरे 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 हाथों से मालिश करती है। और वो जितना धीरे धीरे यस के हाथों पे मालिश करती है, यस की तो फीलिंग्स आने लगती है, जिससे वो अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लगती है। और वो भी धीरे धीरे अन्नू की तरफ बढ़ने लगती है, अपना फेस अन्नू की तरफ लाने लगती है। और अन्नू एकदम से यस से कहती है अब आपको कैसा लग रहा है? तो यस तो अन्नू को देख ही रही होती है और अन्नू भी अब यस की आंखों में देखने लगती है और यस कहती है बहुत अच्छा लग रहा है। तभी अन्नू पूछती है अब पेन तो नहीं हो रहा? तो यस कहती नहीं। तभी यस कहती है बड़े प्यार से हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो अन्नू पूछती कहाँ हो रहा है? तो वो अपनी फिंगर को ले जाके अपने दिल के पास, चेस्ट के पास रखती है और इशारा करती है यहाँ हो रहा है। तो अन्नू उसे एकदम से देखती है, कहती व्हाट, आपके वहाँ पेन हो रहा है? तो कहती हाँ हो रहा है। तो अन्नू यस को एकदम से हिलाती, तब यस कहती हाँ नहीं, आई मीन कहीं नहीं हो रहा है, पेन हो रहा है। तभी अन्नू कहती है तो मैं जाऊँ? तो यस कहती नहीं, पेन हो रहा है। तो अन्नू कहती लेकिन अभी तो आपने कहा कहीं नहीं हो रहा है। तो कहती हो रहा है ना, वो पैरों में भी तो हो रहा है ना।
तो अन्नू कहती ओ आपके पैरों में भी हो रहा है? तो कहती हाँ हाँ हो रहा है। तो कहती ठीक है। तो अन्नू फिर यस के पैरों को अपनी थाई पे रखती है। धीरे धीरे उसके पैरों में भी धीरे धीरे स्लोली स्लोली उसके पैरों पे भी वो मालिश करने लगती है। बहुत ही प्यार से मालिश कर रही होती है। और यस उसे तो वो जैसे अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही होती है। और वो वही धीरे धीरे अन्नू के करीब आने लगती है। यस और इन दोनों के यस और अन्नू एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। और इन दोनों का बहुत ही प्यारा सा आई कांटेक्ट होने लगता है। और अन्नू धीरे धीरे यस के पैरों पे तेल की मालिश करती जा रही होती है। और यस धीरे धीरे अन्नू के लिप्स अन्नू के लिप्स की और अपने लिप्स लेके आने लगती है। काफ़ी इन दोनों के बीच सिर्फ एक इंच का ही फासला होता है। इतना करीब यस आ जाती है और ऑलमोस्ट इन दोनों की बस किस होने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे आ जाती है निधि। और निधि को इतना करीब देख के जल्दी से अपने फ़ोन पे पिक ले लेती है। और तभी कहती नहीं अगर अभी इन दोनों को इतना करीब नहीं आना है कि क्या करूँ हो जाने दो किस। यस को तो जैसे किसी की परवाह ही नहीं होती है कौन खड़ा है कौन नहीं। और यस तो बस अन्नू की सांसों को अपने अंदर समा रही होती है। और अन्नू भी यस की गरम सांसों को महसूस कर रही होती है। और ये दोनों इतना करीब आ जाते हैं, इतना करीब कि इन्हें किसी की कोई परवाह ही नहीं होती है। जैसे इन दोनों के बीच से तो हवा भी ना गुजर पाए, इतना करीब हो जाते हैं और एक दूसरे की सांसों को फील करते हैं। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और वो बस अन्नू की तरफ अपने लिप्स लेके जा ही रही होती है। तभी निधि एकदम से यस को बुला देती है। यस तुम्हारे डैडी का फ़ोन है। तो यस एकदम से क्या, और वो पीछे हट जाती है और अन्नू भी पीछे हट जाती है। तभी निधि यस के पास आती है और वो देखती है यस के जो पैर होते हैं वो अन्नू की थाई पर रखे होते हैं। और ये देख के निधि यस की तरफ घूरने लगती है। तभी यस जल्दी से उठ के अपने बेड से उठ के खड़ी हो जाती है और अन्नू भी खड़ी हो जाती है। और ये दोनों एक दूसरे से नज़रें छुड़ाने लगते हैं। तभी निधि कहती है गाइस रिलैक्स, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तुम दोनों नज़रें छुड़ाना बंद करो। और यस ये लो तुम्हारे डैड का फ़ोन है, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। तो तभी यस अपने डैड से फ़ोन निधि से फ़ोन लेती है। कहती हाँ हेलो डैड। तो उसके डैड कहते क्या हुआ बेटा, ऑल राइट? तो वो कहते हाँ यस डैड आई एम ऑल राइट। बेटा तुम इतना घबराई क्यों, इतना पैनिक क्यों कर रही हो? तो कहते नहीं डैड। और वो धीरे धीरे ब्रीदिंग करने लगती और अपने डैड से कहती है डैड मैं अभी आपसे 5 मिनट बात करती हूँ। ऐसे करके जल्दी से फ़ोन काट देती है। इधर उसके डैड सोचते क्या हुआ इस लड़की को, इसने ऐसे फ़ोन क्यों काट दिया। तभी निधि कहती यार तूने ये क्या किया, तूने अंकल का फ़ोन क्यों काट दिया, अंकल भी परेशान हो गए और तुझे क्या हुआ है। तभी अन्नू वहाँ से चली जाती है। तभी यस एकदम से गहरी सांसें लेने लगती है। तो निधि उसे देखती है, कहती क्या हुआ, तो तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, कि कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? तो यस कहती नो कुछ भी नहीं, क्या हुआ है, कुछ भी नहीं। वो तो कहती वो ये अन्नू क्या कर रही थी।
कहती वो मालिश मालिश कर रही थी। वो मैंने उसे बोला था, तभी वो मालिश करने आई थी। कहती ओह मालिश, हाँ मालिश बहुत अच्छे से कर रही थी मालिश, मैंने देखा बहुत अच्छे से कर रही थी। तभी यस ब्लश करने लगती है। तो कहती ओ अरे वाह, यस भी प्लस कर लेती है, मुझे तो पता ही नहीं था। इस पे तो एक पिक बनती है और ऐसे करके निधि उसकी पिक लेने लगती है। तभी यस उसे है मोबाइल छीनती है। कहती निधि तू मुझे तंग करना बंद करेगी, बस कर, कितना तंग करेगी। तभी निधि कहती है यस तू मान ले, अब तो मान ले, तू भी अनु से प्यार करती है। तो यस कहती नहीं, मैं प्यार नहीं करती उसे। वो हिट हिट अब वो वो बस वो मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ, ऐसे करके फ़ोन लेती है। तभी फिर वो रिलैक्स होती है और अपने डैड से कॉल करती है। तभी उसके डैड पूछते हैं बेटा क्या हुआ, सब एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। कहती हाँ डैड यस एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। तो उसके डैड उसे डांटते हुए पूछते हैं बेटा आप पहुंच गई, आपने हमें बताया भी नहीं, और आप मैं आपका फ़ोन कर रहा था, आपका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है। तो यस कहती वो डैड मेरा फ़ोन टूट गया है और तभी मैं आपको नहीं बता पाई। तो उसके डैड कहते कोई नहीं बच्चा, मैं आप मैं आपके लिए दूसरा फ़ोन ऑर्डर करता हूँ, आप मुझे अपना एड्रेस बताएं कहाँ है। तो निधि तभी यस अपना एड्रेस बताती है। तो उसके डैड कहते हैं लेकिन बेटा आप तो महाबलेश्वर गई थी, ये आप मनाली कैसे पहुँच गई। तभी वो बताती है कि वो डैड हमारी ट्रेन मिस हो गई थी। और निधि भी अंकल को कहती अंकल वो एक्चुअली हमारी ट्रेन मिस हो गई थी, तो हम गलत ट्रेन पे चढ़ गए थे, तो हम यहाँ मनाली आ गए। तो उसके डैड पैनिक करने लगते हैं। वो कहते आप बेटा मनाली गई हो, वहाँ पे आप किसी को नहीं जानती हो, और ये आप वहाँ कैसे हो, आपने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं, मैं कुछ अरेंज करता हूँ। तो तभी निधि कहती रिलैक्स अंकल रिलैक्स, यहाँ पे मैं इनफैक्ट यहाँ पे हम दोनों बिल्कुल सेफ़ हैं, और जो हमारे साथी थे वो भी बिल्कुल सेफ़ हैं, और वो होटल में है। तो उसके डैड पूछते फिर बेटा आप लोग कहाँ हो। तो कहती अंकल मैं अन्नू के घर पे हूँ। कहते अन्नू, कौन अन्नू। तभी निधि उन्हें बताती है ये वही अन्नू जो उस दिन मंदिर में मिली थी। तो उसके डैड कहते अच्छा वो, वाह वो उसके उसके यहाँ कैसे, मैं कुछ समझा नहीं। तो तभी निधि उन्हें पूरी बात बताती है। तो कहती अच्छा तो आप उसके घर पे रुकी हैं, तब तो कोई बात नहीं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है फिर आपको जितने दिन रुकना है उतने दिन आप रुकिए, और मैं आपका ठीक है आप वहाँ का भी एड्रेस मुझे बता दीजिए, मैं आपका फ़ोन भिजवाता हूँ। आई होप इस बार आप नहीं उसे तोड़ेंगी। और बेटा फ़ोन बात करने के लिए होते हैं, उन पर गुस्सा निकालने के लिए नहीं होता है। यस बेटा आप क्यों कब समझेंगी। तो यस कहती है सॉरी पापा, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तो डैड कहते हैं कोई नहीं बच्चा, इट्स ऑल राइट। इधर अनु आके जल्दी से किचन में सभी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती है। तो उसके बाबा भी वहाँ, उसके पापा भी वहाँ आ जाते हैं, और वो कहते हैं बेटा लाइए मैं भी आपकी मदद करूँ। तो अनु कहती नहीं पापा आप जाइए, नहीं पापा आप जाइए बाहर बैठिए, मैं कर लेती हूँ सब। तो उसके पापा कहते हैं बेटा क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी। कहती हाँ पापा बस अभी लेके आती हूँ। और अनु अपने पापा के लिए चाय बना लेती है, सभी के लिए वो सैंडविच और पोहा बनाती है ब्रेकफास्ट में। तभी उसके पापा कहते हैं बेटा जाओ उन बच्चों को भी कह दो, उन बच्चों को भी बुला दो। तो कहती हाँ बाबा, हाँ पापा बस मैं जा रही हूँ। और यहाँ अनु भी आ जाती है निधि और यश को बुलाने के लिए, और यश अपने डैड से बात ही कर रही होती है। तभी अनु आती है वहाँ पे, यश से कहती है चलिए ब्रेकफास्ट रेडी है, आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तभी यश अपने डैड को बाय कहने लगती है। तो उसके डैड कहते हैं बेटा क्या अनु है वहाँ पे। तो यश कहती हाँ अनु है यहाँ पे। तो कहती फिर मेरी बात कराओ। तो अनु से फिर उसके डैड बात करते हैं,
अन्नू भी बड़े अच्छे से यस के डैड से बात करती है। तभी वो अन्नू से कहते हैं बेटा मुझे मुझे डर लग रहा था, वो मैं यस मनाली पहुंच गई है, लेकिन अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है। आप उसका अच्छे से ख्याल रखेंगी। आई होप आप उसका अच्छे से ख्याल रख रही होंगी, आगे भी रखेंगी। तो अन्नू कहती है डोंट वरी अंकल, मैं अच्छे से ख्याल रखूँगी, आप टेंशन ना लें। तभी इसके डैड अन्नू से कहते हैं बेटा आप बाहर कहीं जाएं, हमें आपसे प्राइवेट में थोड़ी बात करनी है। तो अन्नू रूम के बाहर आती है। तभी यस के पापा कहते हैं, यस के डैड कहते हैं अन्नू बेटा यहाँ के हालात तो आपको पता ही है, इसीलिए मैंने यस को वहाँ भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आप उसका अच्छे से ख्याल रखें। और वो ट्रिप पे गई है, तो वो जाने वाली तो महाबलेश्वर थी, लेकिन वहाँ पहुँच गई तो और भी अच्छी बात है। महाबलेश्वर जाती तो भी मुझे उसकी टेंशन ही रहती, लेकिन अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पे आप उसका अच्छे से ख्याल रखेंगी। आई ठीक है, फिर अगर हो सके तो उसे माउंटेन और अच्छी अच्छी जगह घुमा भी देना। तो अनु कहती है अंकल ये आप मुझसे क्यों कह रहे हैं, ये तो मैं वैसे भी करने वाली थी, लेकिन ट्रैकिंग का मुझे नहीं पता था, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। तो उसके अंकल कहते हैं, तभी यस के पापा कहते हैं बेटा आप बहुत अच्छी हैं और थैंक यू मेरी बच्ची को संभालने के लिए। तभी अन्नू कहती है नहीं अंकल आप ऐसा मत करें, आप ऐसा करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, प्लीज़ अंकल ऐसा मत कहिए। तो और अब मेरी बेटी अगर तुम्हारे साथ में है, मुझे अब कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं, अब मैं अच्छे से अपने काम पे फोकस कर पाऊँगा और मुझे जो यस की टेंशन थी वो मुझे नहीं होगी। तभी अन्नू कहती है थैंक यू अंकल मुझ पे इतना भरोसा दिखाने के लिए, थैंक यू ट्रस्ट करने के लिए मुझ पे। और ऐसा करके यस के पापा यस के पापा कहते हैं बेटा मुझे यस से बात कराएंगी आप। यस को फ़ोन पकड़ा के अन्नू वहाँ से जाने लगती है। तभी निधि उसका हाथ पकड़ती है और अरे कहाँ जा रही हो वैसे। कहती है मैं तो भूल ही गई, मैं आप लोगों को बुलाने आई थी, चलिए ब्रेकफास्ट रेडी है, आइए कर लीजिए आके। तो निधि कहती वाह रेडी है, चलो चलो मैं चलती हूँ, मुझे भूख भी बहुत लगी थी। तभी यस कहती हाँ तू तो हमेशा ही भुक्कड़ ही रहेगी, तुझे तो हमेशा ही भूख लगती ही रहती है। तो तभी ये निधि कहती हाँ तो मैं हूँ ना फूडी, तुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है। हाँ तो कहती मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा करके यस जा रही होती है। तभी अन्नू भी वहाँ से जाती है। तभी निधि उस अन्नू के पैर पे अपना पैर मार देती है, जिससे अन्नू गिरने लगती है। और ये यस अन्नू के पीछे होती है, तो वो एकदम से अन्नू को थाम लेती है, उसे गिरने नहीं देती। और वो ऐसे थामती है कि अन्नू का यस का एक हाथ अन्नू के पीछे होता है और एक हाथ वो शोल्डर से पकड़ लेती है, उसके राइट शोल्डर का, और बस इन दोनों का। और अन्नू आधी गिर चुकी होती है और यस उसके ऊपर होती है, और इन दोनों का बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा मोमेंट बन जाता है, आई कॉन्टैक्ट हो जाता है। तभी काफ़ी देर तक ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। तभी निधि एकदम से खांसती करे गाइस आई थिंक हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे और तुम लोगों का अगर हो गया हो तो चले। तभी यस एकदम से कहते हैं हाँ हाँ हमें चलना चाहिए। और ऐसा करके ये लोग नीचे आ जाते हैं। इतने में ही वहाँ पे सभी लोग टेबल पे आके बैठ जाते हैं और यस सभी के लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है, चाय लेके आती है। और अन्नू को पता ही होता है यस को चाय पसंद है, चाय नहीं पसंद है कॉफ़ी पसंद है, तो वो उसकी फेवरेट कॉफ़ी लेके आती है। और यस बड़े मज़े से ब्रेकफास्ट करने लगती है और निधि भी करने लगती है। जब इन लोगों का ब्रेकफास्ट हो जाता है तो वहाँ पे रीना भी आ जाती है। तभी वो रीना अन्नू से कहती है अन्नू कॉलेज चलना है, तुम्हें याद है ना हमें कॉलेज के लिए निकलना है।
तो अनु घड़ी को देखती है, कहती हाँ ठीक है चलते हैं, बस मैं ये वॉश बर्तन वॉश कर दो, मैं चलती हूँ। ऐसा करके वो सारे बर्तन किचन में ले जाने लगती है। तो रीना भी उसकी हेल्प करने लगती है। ये देख के यस को बहुत गुस्सा आता है। तभी यस भी अब उसके लिए बर्तन तो कोई होते नहीं है, तो वो जिस कप में चाय पी रही होती है वही कप अपना दे के किचन में चली जाती है पीछे पीछे। तो अनु बर्तन वॉश कर रही होती है और रीना उसकी हेल्प कर रही होती है, और ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी बीच में यस आ जाती है और कहती वो मुझे भी ये वॉश बर्तन वॉश कैसे किए जाते हैं अनु, मुझे भी देखना है। तो अनु कहती क्या आप बर्तन वॉश करना सीखेंगी? तो यस कहती है हाँ, तो इसमें क्या बुराई है, मुझे भी तो कभी ना कभी करना होगा, मैं देखना चाहती हूँ, कह मैं देखना चाहती हूँ। तो तभी अनु कहती है हाँ ठीक है आप देख सकती हैं। तो यस भी वहाँ पे खड़े, अब इन दोनों के बीच में यस खड़ी होके अनु को बर्तन वॉश करते देख रही होती है। लेकिन अब रीना फिर भी अनु की हेल्प कर रही होती है। ये चीज़ यस को नहीं पसंद आ रही होती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। तभी धीरे ये लोग अपने बर्तन क्लीन करते हैं और अनु रेडी होती है। इधर अनु अपनी बाइक निकालती है और वो वहाँ जैसे ही बाइक निकालती है तभी वहाँ पे रीना आ जाती है। तो वो आज बहुत ही प्यारी लग रही होती, पिंक सूट पहन के आई होती है। तो अनु उसे देखती है, कहती वाओ सो ब्यूटीफुल एंड सो हॉट। हाँ, तो रीना उसे स्लैप करती, कहती कुछ भी, हाँ कुछ भी, चलो अच्छा हमें देर हो रही है जल्दी चलो, हमारा कॉलेज का टाइम ओवर हो जाएगा। तो ऐसे करते करते तो अनु अपनी बाइक निकालती है और रीना उसके पीछे बैठ जाती है। तो ये लोग कॉलेज जाने ही वाले होते हैं, तभी यस वहाँ पे आ जाती है और कहती तुम कहाँ जा रही हो? तो अनु कहती मुझे काम है और मैं काम से जा रही हूँ। कहती मुझे भी जाना है, मार्केट जाना है। तो अनु कहती ओके तो आप जाइए, मैं आपके लिए कैब बुक कर देती हूँ। नहीं मुझे टैक्सी में नहीं जाना, मैं बाइक से जाऊँगी, मुझे टैक्सी में नहीं जाना है। तो कहती ओके तो आप, हाँ तो मैं अपने फ्रेंड को बोल देती हूँ वो आपको ले जाएगा। तो यस कहती नहीं मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है, मैं तुम्हारे फ्रेंड के साथ नहीं जाऊँगी। तो कहती लेकिन मुझे अपने फ्रेंड के साथ जाना है, कॉलेज जाना है। तो कहती हाँ तो चली जाना ना, मैंने कब रोका है, तो हम भी चलते हैं, तुम्हारा कॉलेज भी देख लेंगे। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप किस कॉलेज में पढ़ी हैं। तो अनु कहती वो आप देख के क्या करेंगी, आप रहने दीजिए। तो यस कहती नहीं मुझे जाना है और मैं साथ में चलूँगी आप पे। तो अनु बहुत मना करती है लेकिन यस नहीं मानती है। अब वो यस कैसे ही भाई जाने दे सकती है। तभी रीना अनु के पास में बैठने लगती है। तो यस कहती आप उतरिए। तो रीना कहती क्यों, मैं क्यों उतरूँ, आप बैठिए ना पीछे। तो कहती नहीं मुझे पीछे नहीं बैठना, मैं यहाँ पे बैठूँगी, मैं पीछे अगर गिर गई तो रीना कहती तो ये आप पीछे स्टैंड है ना, आप इसे पकड़ लीजिएगा। कहती नहीं मैं कभी पीछे नहीं बैठी हूँ, मुझे यहाँ पे बैठना है। तभी अनु कहती है अगर तुम दोनों का हो गया हो तो हम चले, वरना टाइम निकल जाएगा। तभी रीना कहती है हाँ तो मैं तो बैठ गई हूँ, इन्हीं को प्रॉब्लम है, ये नहीं बैठ रही है। तो यस कहती हाँ मुझे पीछे बैठने की आदत नहीं है और मैं पीछे नहीं बैठूँगी। तभी अनु रीना से कह देती है प्लीज़ यार बैठ जाने दो। लेकिन रीना भी जिद्दी होती है, वो नहीं बैठ रही होती, तभी बैठ जाती है और ये लोग निकल जाते हैं रीना के कॉलेज के लिए, जो कि अनु का भी कॉलेज रहा था। तो अनु वहाँ पे रीना का जो भी काम होता है वो काम कराती है। तो वहाँ पे अनु के जो और भी फ्रेंड होते हैं, वो अनु काफ़ी अच्छी स्टूडेंट थी, ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, तो
सर जो भी होते हैं तो वो देखते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं अन्नू को देख के। तो अन्नू उनसे सबसे मिलती है और फिर अपने रीना का काम करा के वो रीना का जो भी काम होता है वो अपने उसके डॉक्यूमेंट्स लेके वो अपने घर की तरफ आती है। तो उसे याद आता है उसके पापा ने कहा था दीवान अंकल से मिलना, तो वो दीवान अंकल से मिलने के लिए चली जाती है। इधर निधि रूम में खाली बैठी होती है, तो वो अपने फ्रेंडों से बात करती है। तो उसके फ्रेंड बताते हैं कि हाँ यहाँ भी ट्रैकिंग होती है, तो हम जा सकते हैं यहाँ करने के लिए। तो निधि खुश हो जाती है और अन्नू रीना और रीना यश को लेके अपने दीवान अंकल के यहाँ जाती है। तभी वहाँ वो उनसे मिलती है। वो बहुत अन्नू को मिल के बहुत खुश हो जाते हैं और वो अन्नू से कहते हैं अन्नू मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम कितने दिनों के लिए हो यहाँ पे। तो अन्नू बताती है बस 1 वीक के लिए आई थी। तो कहते अच्छा चलो, तो फिर कुछ काम करोगी या फिर नहीं। तो अन्नू कहती ऑलवेज रेडी। तो कहते ओके चलो, फिर तुम्हारे लिए एक ट्रैकिंग का तुम्हें लीड करना होगा। तो कहती ओके सर, आप सभी का हैं। और ये ऐसे करके वो अपने घर के लिए जाने लगती है। तो उसके अंकल कहते हैं ठीक है बेटा, मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मोबाइल पे भेज दूँगा, देख लेना कैसे क्या कहाँ जाना होगा। ग्रुप आया है, नए स्टूडेंट हैं, स्टूडेंटों का है, तुम्हें ट्रैकिंग के लिए जाना होगा। तो वो अन्नू कहती है ओके अंकल। तो वो पूछते हैं अच्छा तुम्हारी अब माँ की तबीयत कैसी है। तो कहते हैं हाँ ठीक है बस अंकल। अन्नू वहाँ से जाने लगती है। तो वो कहते ठीक है, तो तुम मुझे कल सुबह कैंप में आके मिलना और वहाँ ही हम तुम्हें तुम्हारा काम बताएंगे। तो अन्नू कहती है ओके। और ऐसे करके वो अपने अंकल को बाय कहती है और ये तीनों ही घर आ जाते हैं। इधर जब यश निधि के पास आती है तो निधि उसे बहुत खुश होकर बताती है कि तू चल कल रेडी रहना, हम ट्रैकिंग के लिए कल जा रहे हैं। तो कहती क्या ट्रैकिंग के लिए। तो कहती हाँ हम कल ट्रैकिंग के लिए निकल रहे हैं और हैव फन ऐसा कहती है। तो यस भी बहुत खुश हो जाती है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अब देखना होगा कि ट्रैकिंग में क्या होगा क्या यस अभी भी अपनी फीलिंग से लड़ती रहेगी या फिर इसी तरीके से बार बार वो अन्नू को परेशान करती रहेगी, या ये दोनों क्लोज हो जाएंगे। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो आप लोगों को उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल से जुड़े रहना होगा। तो इफ़ यू लाइक स्टोरी एंड शेयर, if you like story, like, comment, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय टिल देन, टाटा, गुड।